आखिर क्या हुआ? जब अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की मूर्ति में हुआ ये बड़ा चमत्कार। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना कि रामलला की मूर्ति बोलने लगी और आंखें झपकने लगी। दोस्तों, हो सकता है कि आप ऐसा वीडियो YouTube पर देख चुके हों, लेकिन जो मैं आज के वीडियो में बताऊंगा वो बिल्कुल अलग होगा और बिल्कुल सच्चाई होगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें ताकि सच्चाई आपको पता चल सके। यह घटना 23 जनवरी 2024 सुबह 6 बजे की है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को दोपहर के समय रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। इसमें संपूर्ण भारत का योगदान रहा। इस आयोजन में बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाया गया था। सभी लोग प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मौजूद थे और देश भर में भगवान राम की पूजा की गई, दिवाली मनाई गई, पटाखे जलाए गए, मिठाई बांटी गई। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर पूरे भारत में खुशियां मनाई गई। लेकिन दोस्तों, 23 जनवरी 2024 को सुबह सुबह जो घटना राम मंदिर में हुई, उसके बाद सभी लोगों के मन में बस यही ख्याल चल रहा है कि आखिरकार ये संभव कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, 23 जनवरी 2024 को सुबह जब राम मंदिर के पुजारी पूजा की तैयारी में लगे हुए थे और सुबह 6 बजे जब आरती का समय हुआ तो सभी आरती में एकत्रित हुए और तभी अचानक उसी समय प्रभु श्री राम की भव्य मूर्ति बोलने लगी। और इतना ही नहीं, रामलला की मूर्ति ने अपनी पलकें भी झपकाएं, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी राम भक्त और सभी पुजारी चौंक गए और ये खबर पल भर में ही पूरे भारत में फैल गई। अब सवाल ये आता है कि आखिरकार ये सब हुआ कैसे और इन सब के पीछे क्या कारण है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठने वाला है। आपको इसके पीछे का सच्चाई का पता चलेगा। तो दोस्तों, रामलला की मूर्ति कर्नाटक के सुप्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगी राज द्वारा बनाया गया है, जो कर्नाटक के एक मशहूर मूर्तिकार हैं, जिन्होंने बहुत से भव्य मंदिरों के लिए मूर्तियों का निर्माण किया है। इसलिए रामलला की मूर्ति का कार्य अरुण योगी राज को चुना गया, क्योंकि उन्होंने मोहिनी रूप में रामलला की मूर्ति को बनाया था, जिसके चलते उनकी मूर्ति को ही राम मंदिर के लिए चुना गया। लेकिन दोस्तों, अब जो घटना अयोध्या के राम मंदिर में हुई है, उसे देखने के बाद ये चर्चा पूरे सोशल मीडिया में आग की तरह फैल गई और सभी लोगों के मन में बस केवल यही सवाल चल रहे हैं कि ये पत्थर की मूर्ति में आखिर ऐसा संभव कैसे हो सकता है, या फिर यह सब सिर्फ एक बनाई हुई कहानी है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि राम मंदिर का इतिहास लगभग 500 वर्षों पुराना है और तभी से इसका विवाद चला आ रहा था और अब जाकर इसका विवाद समाप्त हुआ और अब अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और इसका उद्घाटन भी 22 जनवरी 2024 को कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, अब हम आपको श्री राम की मूर्ति का वो सच बताने वाले हैं, जिसकी बात हमने वीडियो के शुरुआत में की थी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला का स्वरूप बदल गया है। रामलला की मूर्ति बनाने वाले अरुण योगी राज ने बताया कि जब उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के दर्शन किए तो उनके भाव बदल गए, आंखें बोलने लगी हैं। प्राण प्रतिष्ठा के साथ प्रतिमाएं प्राणवान हो उठती हैं। रामलला इस विश्वास पर खरे प्रतीत हो रहे हैं। इस चमत्कार की पुष्टि अयोध्या के श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए रामलला की प्रतिमा बनाने वाले मूर्तिकार अरुण योगी राज ने स्वयं की है। उन्होंने कहा है कि मैंने जो मूर्ति बनाई है वो गर्भगृह के अंदर जाकर उसके भाव बदल गए, आंखें बोलने लगी। रामलला की प्रतिमा से योगीराज के इस अनुभव की पुष्टि भी होती है। रामलला की जो प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व मीडिया पर प्रसारित हुई, उसकी आंखें देखिए और जो प्रतिमा विग्रह के रूप में प्रतिष्ठित होकर सामने आई है, उसकी आंखें देखिए। योगीराज ने जो प्रतिमा बनाई वह निश्चित रूप से जीवंतता की पर्याय है। अरुण योगीराज ने गढ़ी ऐसी मूर्ति की उन्होंने पूरी कुशलता से रामलला के अंगोपांग गढ़े।
वह न केवल 5 वर्षीय बालक के अनुरूप रामलला के उभरे गाल और राजपुत्र की तरह सुडौल चिबुक गढ़ने में, बल्कि प्रतिमा की श्याम वर्णी शिला को पंचतत्व से निर्मित सतह का स्वरूप देने में भी सफल रहे। चेहरे की भंगिमा से लेकर संपूर्ण प्रतिमा की मुद्रा, बालों की लट से लेकर आभूषणों का सजीव अंकन और नख से शिख तक संयोजन संतुलन से युक्त प्रतिमा कलाकृत्रिमता की पूर्णता की परिचायक के रूप में प्रस्तुत हुई है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की आंखें बोलती प्रतीत होने लगी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अब विग्रह के रूप में इसे देखने वाले एक बार के लिए निःशब्द रह जा रहे हैं। योगीराज ने प्रतिमा की आंखें भी बहुत मन, बारीकी और कुशलता से गढ़ी थीं। रहे हनुमत निवास के महंत आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा तो पाषाण प्रतिमा अथवा मृण्मय प्रतिमा में चिन्मय चैतन्य आरोपित करने के ही लिए होती है। रामलला के संदर्भ में यह प्रयास कहीं अधिक सीमा तक फलीभूत होने की अपेक्षा थी, क्योंकि हम जिस स्थल पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे थे वह कोई साधारण भूमि नहीं थी, बल्कि युगों पूर्व यहीं श्री राम का जन्म हुआ था और आत्मिकाध्यात्मिक दृष्टि से जरा भी सक्षम लोग इस अति विशिष्ट भूमि की ऊर्जा का अनुभव भी करते रहे हैं। रामलला की प्रतिष्ठा के बाद यह अनुभव और स्पष्टता तथा आसानी से किया जा सकेगा। कहीं अधिक प्रत्यक्ष हो रहे रामलला राम दिनेशाचार्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य स्वामी के अनुसार यह कोई नया विषय नहीं है। रामजन्म भूमि के रामलला, हनुमानगढ़ी के हनुमान जी, कनक भवन के कनक विहारी विहारिणी और दोनों देवकाली में स्थापित देवी मां के विग्रह भी बोलते प्रतीत होते हैं। रामलला को 496 वर्ष बाद अपना वैभव वापस मिला है। यह उनका अनुग्रह है और हमें अपना घट सीधा कर उनके कृपामृत का पान करना चाहिए। दोस्तों, जब अरुण योगीराज ने 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद जब 23 जनवरी को सुबह 6 बजे दर्शन करने गए तो उन्हें भरोसा नहीं हुआ कि रामलला की मूर्ति को उन्होंने ही बनाया है। प्राण प्रतिष्ठा के पहले वो 10 दिनों तक अयोध्या में ही रहे। उन्होंने बताया कि गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के विग्रह के भाव बदल गए हैं। उनकी आंखें जीवंत हो गई हैं और होंठों पर बाल स्वरूप मुस्कान आ गई है। ऐसा लग रहा है कि मानो रामलला की मूर्ति बोलने लगी हो। उन्होंने अपनी पलकें झपकाई हो। दरअसल एक इंटरव्यू में अरुण योगीराज ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब मैं गर्भगृह में गया तो वहां मूर्ति को देखते ही लगा कि यह मेरी बनाई हुई मूर्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि मूर्ति का स्वरूप पूरी तरह बदल गया है। रामलला की मूर्ति काले रंग की एक खास शिला से बनाई गई है, जिसे कृष्ण शिला भी कहा जाता है। लेकिन राम जी की मूर्ति को देखकर आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर रामलला की मूर्ति का रंग काला क्यों है। रामलला की मूर्ति का निर्माण जिस पत्थर से किया गया है उसका नाम श्यामशिला है। इस काले पत्थर को कृष्णशिला के नाम से भी जाना जाता है। यही वजह है कि रामलला की मूर्ति काली है। इसके पीछे अभी एक कारण है कि वाल्मीकि रामायण में प्रभु राम के सांवले रूप का वर्णन किया गया है, जिसके चलते उनकी मूर्ति का निर्माण इस पत्थर से किया गया है। लेकिन रामलला की मूर्ति को इस पत्थर से ही आखिर क्यों बनाया गया है? इस सवाल का जवाब आपको इस पत्थर के गुणों में देखने को मिल जाएगा। दरअसल रामलला की पूजा के समय उनका दूध से अभिषेक किया गया। अब इस पत्थर के गुण के कारण दूध में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। इस दूध को पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी नहीं है। इस पत्थर का 1000 साल तक कुछ भी नहीं बिगड़ता है। इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इस भव्य मूर्ति को बनाने के लिए लगभग 7 महीने का समय लगा। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में लगभग 8000 मेहमानों को आमंत्रित किया गया, जिसमें 3000 से ज्यादा वीआईपी लोग मौजूद थे। 22 जनवरी को राम मंदिर के भव्य शुभारंभ की चर्चाएं केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप से लेकर अमेरिका तक धूम है। इस आयोजन को लेकर पूरी दुनिया में उत्सव का माहौल बन चुका है। अयोध्या में रामलला को देखकर हर कोई खुशी से झूम उठा, और वो भी क्यों ना, आखिर 500 वर्ष का इंतजार खत्म जो हुआ है। 22 जनवरी के दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरे विधि विधान के साथ किया गया। जब से रामलला की मूर्ति देखने को मिली है तब से हर किसी की जुबान पर बस जय श्री राम का ही जाप है।
मान्यताओं के मुताबिक जन्मभूमि में भगवान के बाल स्वरूप की उपासना होती है। इसी वजह से भगवान श्री राम की मूर्ति बाल स्वरूप में बनाई गई है। प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया का अर्थ है मूर्ति में प्राण डालना। बिना प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति पूजन पूरा नहीं माना जाता। मूर्ति में प्राण डालने के लिए मंत्र उच्चारण के साथ देवों का आह्वान होता है। इसलिए जिस भी प्रतिमा की पूजा होती है उसकी प्राण प्रतिष्ठा करना बेहद जरूरी है। अयोध्या में प्रभु राम के विराजमान होने के बाद ही अनेक तरह के चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। 22 जनवरी यानी प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही एक बंदर शाम के लगभग 6 बजे दक्षिणी द्वार से गुह मंडप से होते हुए गर्भगृह में प्रवेश करके उत्सव मूर्ति के पास तक पहुंचा। राम मंदिर ट्रस्ट और भक्तों का मानना है कि प्रभु राम का दर्शन करने के लिए स्वयं पवन पुत्र हनुमान आए थे। राम मंदिर ट्रस्ट ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस अद्भुत चमत्कार की पुष्टि भी की है। ऐसा लगता है कि मानो कई सारी दिव्य शक्तियां अयोध्या में निवास कर रही है, क्योंकि एक के बाद एक इतने सारे चमत्कार सामान्य नहीं हो सकते। आज हमारा सौभाग्य है कि हम राम मंदिर को बनता हुआ अपनी आंखों से देख पाए, प्राण प्रतिष्ठा का समारोह अपनी आंखों से देख पाए हैं। लेकिन इस राम मंदिर के बनने के पीछे कई कट्टर हिंदुओं तथा साधु संतों का बलिदान छुपा हुआ है, जिन्हें हम कभी भुला नहीं सकते। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में उन्हें श्रद्धांजलि जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और साथ ही रोजाना ऐसी सब कुछ चमत्कारी घटनाएं देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अभी के लिए आप सभी को जय श्री राम।